आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा चौरासी में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम का पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ किए जाने वाले बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा बाद सियासी नासर के मजमूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद पाकिस्तान की अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे की ऐसी मजमूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। हुकूमत बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और मुआशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और जवाबित बनाए पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निमटने के लिए मुल्क की हिफाजत करती रहेगी। ज़ाती मफादात के हसूल के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए दरपेश किसी भी किस्म की मुश्किलात और चैलेंजेस से निमटने के लिए पेशा वराना महारत, ऑपरेशन तैयारियों और पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल आज़म की अहमियत पर जोर दिया। GHQ हमला केस बानी PTI समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद शेख रशीद, शेख राशिद शफीक, राजा बशारत, जरताज गुल पर भी फर्द जुर्म आयद। 100 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तारियां शुरू। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब को गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक सूबाई वज़ीर राजा बशारत अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार। राजा बशारत समाअत के बाद जेल से बाहर निकले थे। अहमद चिट्ठा बानी PTI के स्टाफ में शामिल अजीमुद्दीन और बिल्ला भी गिरफ्तार। GHQ गेट हमला केस की अडयाला जेल में समाअत। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में फर्द जुर्म आयद की। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने अदालत में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। 9 मई को गाड़ियां जलाने और जलाओ घराव के मुकदमे में शाहनूर कुरैशी और दीगर पर फर्द जुर्म आयद। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा, मियां महमूद रशीद पर भी फर्द जुर्म आयद। सेनेटर एजाज चौधरी पर भी फर्द जुर्म आयद। तमाम मुल्ज़िमान ने तहत जुर्म से इनकार कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 16 दिसंबर को गवाहान को तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने जेल में कायम अदालत में समाअत की। तमाम मुल्ज़िमान को जेल में कायम अदालत में पेश किया गया। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना सर्वर रोड के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद की गई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी, भारत हार गया, पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत। भारत ने पाकिस्तान का तजवीज़ करदा पार्टनरशिप फार्मूला मान लिया। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी, भारतीय मीडिया का दावा। चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय पा गए। मंजूरशुदा मॉडल के तहत भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान और भारत 3 साल तक एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। फैसला ICC के गैर रस्मी इजलास में हुआ। PCB ने अगले 3 साल तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की तजवीज़ दी थी। भारतीय हरधर्मी के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौके पर डटा रहा। PCB ने ICC और BCCI की तरफ से पैसों की पेशकश को भी ठुकरा दिया। PCB ने साफ जवाब दिया, पहले भारत से हतमी जवाब लें, फिर बात होगी। दबाव मुस्तरद, फ्रांसीसी सदर का मुस्ताफी होने से इनकार। 2027 तक सदर रहूंगा, मुझे 5 साल तक का मैंडेट मिला, उसे निभाऊंगा। उम्मीद है दूसरों की गैर जिम्मेदारी का बोझ मुझ पर नहीं डाला जाएगा। नए वज़ीर आज़म का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का ऐलान। फ्रांस में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद सदर मैक्रोन पर दबाव में इजाफा हुआ। ईरान शाम में तकरीबी कार्रवाइयाँ बंद करे, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदान परेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि ईरान तवील अरसे से दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहा है। नोबेल इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी की 21 दिनों की रिहाई के बारे में आगाह हैं। ईरान से नरगिस मोहम्मदी की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा करते हैं। नरगिस को 2021 में हिजाब की पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाने पर गिरफ्तार किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अलग अलग ऑपरेशंस। 8 खारिज हलाक। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान खारिज के सरगना खान मोहम्मद उर्फ क़ुरैश समेत 2 दहशतगर्द हलाक और 2 गिरफ्तार। हलाक दहशतगर्द खान मोहम्मद सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के खिलाफ कार्रवाई में मुलव्विस था। खिलाफ दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब था। सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर थी।
जिला लकी मरवत में दूसरी कार्रवाई में 6 ख्वारिज हलाक किए गए। इलाके में मजीद किसी दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। ISPR सदर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का जनूबी वज़ीरिस्तान और लकी मरवत में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। शेखुपुरा के हल्के PP 139 में ज़िमनी इलेक्शन। तमाम 124 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 47 के मुताबिक गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे आ गए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना ताहिर 44,535 वोट लेकर कामयाब। PTI के चौधरी एजाज हुसैन दूसरे नंबर पर रहे। नशिस्त नून लीग के राना अफजाल हुसैन के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाज़ेह बरतरी पर राना ताहिर को मुबारकबाद। कहा, नून लीगी उम्मीदवार की वाज़ेह बरतरी अवाम के पार्टी की पॉलिसीज़ पर एतमाद की अक्कासी करती है। अवाम ने इंतशार की बजाय तरक्की और खुशहाली के हक में अपना फैसला सुनाया। अवाम ने जलाओ घिराव का बयानिया मुस्तरद कर दिया। सेनेटर फैसल वावड़ा की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। फैसल वावड़ा की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और मौलाना आज़द महमूद की भी शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा कि ये सियासी कला है, यहाँ किसी मुफाद के लिए नहीं आया। मौलाना का तब से फ़ैन हूँ जब से PTI को पीछे लगाया। नफरत की आग बुझाने के लिए सबके पास जाऊँगा। मौलाना फजल रहमान का नफरत की सियासत ख़त्म करने में बड़ा किरदार है। हम सबको मिलकर मुशावरत से आगे चलना चाहिए। मुज़ाकरात जमहूरियत का हुस्न है, सियासत से हटकर आगे बढ़ना चाहिए। रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा ने कहा, फैसल वावड़ा से बात हुई, उम्मीद है बात आगे बढ़ेगी। हम तो मेज़बान हैं, मेहमानों की बात सुनते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के क़याम का मिशन। गवर्नर KP की सरबराही में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ की गवर्नर की APC में आदम शिरकत। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान पर तशवीश का इजहार। एलामिया के मुताबिक सूबे के मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की परफॉर्मेंस का ऑडिट किया जाए। पाक अफगान बॉर्डर को हर किस्म की तजारती सरगर्मियों के लिए खोला जाए। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का NFC अवार्ड फौरी जारी करने का मुतालबा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि फैसला किया, एक सियासी और दूसरी टेक्निकल कमेटी बनाएंगे। सियासी कमेटी सदर मुमलिकत समेत अहम शख्सियात से मुलाकात करेगी। सूबाई हुकूमत क़याम में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में आग लगाना चाहते हैं। क्या सूबे को दहशतगर्दों के हवाले कर दें? वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कहना है कि जब कुरम में लाशें गिरी उस वक्त अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रहे थे। मुशर्रफ इलाक़ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि गवर्नर हाउस में APC के नाम पर सूबे का मुस्तरदशुदा टोला जमा हुआ। APC सियासी पॉइंट स्कोरिंग और PTI के खिलाफ बयानियाँ बनाने की नाकाम कोशिश है। APC बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर APC की बजाय वफाक का नुमाइंदा होने के नाते मरकज़ से बकाया जात लें। गवर्नर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की एक्टिंग ना करें। अडयाला जेल के कमरा अदालत में बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा की अलीमा खान से तकरार। बैरिस्टर गोहर ने गैर मुसद्दक़ा शहादतों की तादाद नशर करने पर अफसोस का इजहार किया। कहा, कैसे कह दूं कि सैकड़ों लोग शहीद हुए। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने बैरिस्टर गोहर से सवाल किया कि आप बताएंगे आप किस किस शहीद और जख्मी के घर गए? आपको मालूम है हमारे कितने लोग लापता हैं? बैरिस्टर गोहर ने जवाब दिया, हमने टीमें तश्कील दी हैं जो इस पर काम कर रही हैं। हमारे पास जो तफसीलात हैं उसमें बगैर तस्दीक के कैसे इजाफा कर सकते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, जो कारकुन अदालतों में पेश हो रहे हैं खुदा के लिए उन्हें लापता ना कहें। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बड़ी खुशखबरी सुना दी। $3 अरब की जमाशुदा रकम की मुद्दत में तौसीक कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी तरक्याती फंड के तहत $3 अरब की रकम में 1 साल की तौसीक की गई। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में $3 अरब रकम डिपॉजिट करने का माहिदा 2021 में हुआ था।
मुआशरी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए। मुल्क की मुआशरी सूरत हाल और FBI के डिजिटलाइजेशन से मुतालिक जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि डिजिटलाइजेशन हुकूमत की अहम मुआशरी इस्लाहात में एक अहम संग मील की हैसियत रखती है। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में टैक्सेशन को मौसर तेज़तर बनाने की हिदायत। FBI डिजिटलाइजेशन के हवाले से अहम कामों को 31 दिसंबर 2024 तक मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की स्मगलिंग के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई की हिदायत करते हुए कहा कि चीनी की बरामद के बरवक्त फैसले की बदौलत पाकिस्तान को 500 मिलियन का कीमती ज़र मुबादला मिला। जुडिशल कमीशन में अपोजिशन अरकान के नाम की तब्दीली। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन की तरफ से बैरिस्टर गौहर खान का नाम सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिया। बैरिस्टर गौहर का नाम अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जगह दिया गया। बैरिस्टर गौहर का नाम जुडिशल कमीशन को मौसूल भी हो चुका है। तर्जुमान कौमी असम्बली की तस्दीक। बिटकॉइन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक बिटकॉइन की कीमत 1 लाख अमेरिकी डॉलर से तजावुज कर गई। आलमी मंडी में 1,03,000 में फरोख्त होने लगा। एक बिटकॉइन की कीमत 2 करोड़ 88 लाख पाकिस्तानी रुपए हो गई। अमेरिकी इलेक्शन के बाद बिटकॉइन की कीमत 50% बढ़ चुकी है। कीमत में रमा बरस के आगाज से अब तक 140% इजाफा हुआ। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो करेंसी की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। ट्रंप ने पॉल को अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का सरबराह नामजद कर दिया। पॉल को क्रिप्टो करेंसीज का भरपूर हामी करार दिया जाता है। मेजर शबीर शरीफ शहीद का 53वां यौम शहादत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह फौज का खराज अकीदत। मेजर शबीर शरीफ शहीद 1965 की जंग में बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। 1971 की पाक भारत जंग में हेड सुलेमानी के मकाम पर मेजर शबीर शरीफ की कमान में 6FF रेजिमेंट ने दुश्मन की फौज को तहस नहस कर डाला। कौम के बहादुर सपूत ने 6 दिसंबर 1971 को जाम शहादत नोश किया। मेजर शबीर वाहिद शख्सियत हैं जिन्हें निशान हैदर और सितारा जुर्रत से नवाजा गया। मेजर शबीर शरीफ शहीद साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के बड़े भाई और मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के भांजे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात फ़लस्तीनी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म का अक़वाम आलम की जानिब से इसराइल का सख्त एहतसाब न होने पर शदीद तशवीश का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीनी सफ़ीर को यकीन दिलाया कि पूरी पाकिस्तानी कौम बहादुर फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म का मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर मबनी मुनसिफ़ाना और देरपा हल की ज़रूरत पर भी जोर। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को सराहा। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला ताहाल जारी। 24 घंटों के दौरान शहदा की तादाद 48 से तजावुज़ कर गई। 201 ज़ख्मी। नवासी पनागज़ीन कैंप पर बमबारी। बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों में आग भड़क उठी। 21 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज के ताबड़तोड़ हमले। बैतुल-लहिया में 7 रफ़ा 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए। जनूब में रहायशी इमारत पर फ़ज़ाई हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 44,580 हो गई। 1,05,739 ज़ख्मी हो चुके हैं। शाम में बागियों के दिफाई शहर हमा पर कब्जा कर लिया। हम्स की तरफ से भी पेशकदमी जारी। हमा पर कब्जा। सदर बशार असद और उनके इत्तेहादियों के लिए बड़ा धचका करार। बागियों ने गुज़श्ता हफ्ते मरकज़ी शुमाली शहर हल पर कब्जा किया था। शामी वज़ीर दिफा का कहना है कि हमा में जो कुछ हुआ वो आर्जी हिकमत अमली है। शहर के मरकज़ के बाहर फोर्सेस को दोबारा तैनात कर दिया गया है। दौरे जिम्बाब्वे तीसरे और आखिरी T20 में पाकिस्तान को शिकस्त। पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से हराया। जिम्बाब्वे ने 133 रन का हदफ आखिरी ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। रन 43 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान की जानिब से अब्बास अफरीदी ने 3 विकेट्स हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 132 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान सलमान अली आगा 32 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे।